एसएससी जीडी 2025 का फॉर्म भरने वाले सभी भाई बंधुओं का मेरे चैनल पे स्वागत है। आपके मन में तरह तरह का क्वेश्चन उठ रहा होगा, वो सारे क्वेश्चन का सलूशन इस वीडियो के लास्ट तक देखने पे आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कितने घंटे का ये पेपर होगा, कितने समय का ये पेपर होगा। तो ये 60 मिनट का पेपर रहेगा। 60 मिनट का ये या 1 घंटे का ये पेपर रहेगा। कंप्यूटर आधारित पेपर होगा। आपको कंप्यूटर मिलेगा, कोई भी पेपर हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा। कंप्यूटर पे 1 घंटे के टाइम चलता रहेगा। एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, एक एक क्वेश्चन करते रहिए। अगला प्रश्न रहता है कि कुल कितने प्रश्न पूछेगा। आपको इस प्रश्न पे बहुत शक रहता है। तो कुल 80 प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। हर प्रश्न 2 नंबर का है। इस प्रकार कुल कितने नंबर का पेपर होगा, तो कुल 160 नंबर का पेपर होगा। क्वेश्चन 80 रहेगा, नंबर 160 नंबर का पेपर होगा। हर प्रश्न 2 नंबर का। इसी के साथ बहुत से लोगों को यह भी दिक्कत रहता है कि क्या निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। तो जी हाँ, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, निगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका 0.5 नंबर कटेगा, या फिर कहिए कि आधा नंबर कटेगा। और अच्छे से आपको समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन किया है, 5 में से 4 गलत कर दिया और केवल 1 सही किया है। तो 4 गलत का मतलब 2 नंबर आपका कट गया, और 1 सही का मतलब कि 2 नंबर मिल गया। तो ओवरऑल आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आप 0 नंबर पे हो। 5 क्वेश्चन में अगर 4 गलत करते हो, 1 सही करते हो, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। आगे अगर बढ़े तो कौन कौन सा विषय पूछेगा इस एग्जाम में। तो 4 विषय पूछता है। पहला जो विषय है वो है गणित। गणित के 20 क्वेश्चन पूछेगा। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कुल गणित से 40 नंबर का पेपर आएगा। 20 प्रश्न रहेगा। अगला जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, इसको सामान्य तर्क भी कहते हैं, सामान्य बुद्धि भी कहते हैं। सिलेबस में आपको यही लिखा होगा। रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन पूछेगा, 40 नंबर का। अगला जो तीसरा सब्जेक्ट है आपका जीके जीएस, इसको बोलते हैं सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान। सामान्य अध्ययन भी कहीं कहीं लिखा रहता है। इससे भी 20 क्वेश्चन पूछेगा, कुल 40 नंबर का। इसके बाद सबसे लास्ट में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, जो आप फॉर्म भरते टाइम जो सब्जेक्ट आप चूज किए होंगे, हिंदी चूज किए होंगे तो केवल हिंदी के ही 20 क्वेश्चन करना है। इंग्लिश चूज किए होंगे तो केवल इंग्लिश के ही 20 क्वेश्चन करना। यहां से भी आपको 40 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से ये टोटल 160 नंबर का पेपर, 40 नंबर 40 नंबर 40 नंबर 40 नंबर। क्वेश्चन देखेंगे तो 20 प्रश्न 20 प्रश्न 20 प्रश्न और 20 प्रश्न, कुल 80 प्रश्न रहेगा। आपको ये क्वेश्चन डाउट आ रहा होगा कि गणित में क्या पूछेगा, रीजनिंग में क्या पूछेगा, जीके जीएस में क्या पूछेगा और हिंदी में क्या पूछेगा। तो इसके लिए चलिए देखते हैं इसी पेज का। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि मैथ का क्या सिलेबस है, मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पूछता है और कितने मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा संख्या प्रणाली है। संख्या प्रणाली से एक क्वेश्चन पूछता है। जरूरी नहीं एक क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम बहुत से शिफ्ट में होगा, तो सकता है यहाँ अगर एक भी क्वेश्चन ना पूछे तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे। हम सारे क्वेश्चन का नंबर लिखे हैं, काउंट करने पर मिनिमम लेंगे, कम वाला लेंगे तो 20 क्वेश्चन है, ज्यादा वाला लेंगे तो 23 क्वेश्चन तक है। तो किसी शिफ्ट में ये पूछेगा, किसी में ये नहीं पूछेगा। ओवरऑल आपको देखना है। दूसरा टॉपिक है जो पूर्ण संख्याओं की गणना। एक क्वेश्चन मैक्सिमम रहता है। दशमलव और भिन्न से भी किसी बैच में रहेगा, एक किसी में नहीं रहेगा। संख्याओं के बीच संबंध, कम चांसेस है, बट किसी किसी शिफ्ट में लास्ट टाइम पूछा है, मतलब 2024 का जो एग्जाम है किसी किसी शिफ्ट में पूछा है, इसलिए इसको 0 से 1 रखे हैं। प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा, कम से कम एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़े तो यहाँ पे अनुपात और समानुपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन रहेगा ही। और अच्छा पार्ट है, यहां से 2 क्वेश्चन भी रह सकता है। कौन सा शिफ्ट में आपका एग्जाम है ये भी देखने वाली बात है। लाभ और हानि, एक क्वेश्चन दिखा है, बट किसी किसी शिफ्ट में यहाँ 2 क्वेश्चन भी पूछा है। हम लोग मतलब एक रेयर केस लेके चल रहे हैं कि एक क्वेश्चन फिक्स है कि यहां से आएगा ही आएगा। उसके बाद सरलीकरण, क्वेश्चन समीकरण देगा, उसको हल कीजिए। जो बॉड मास नियम पढ़ेंगे वहां से इसको हल करते करते, जरूरी नहीं कि हर शिफ्ट में रहे। एक क्वेश्चन देखने को मिला पिछली बार किसी किसी बैच में। इसके बाद आता है लॉसा मौसा का।
लसमोसा का ये साल दर साल, जैसे 2022 में पूछा था, 24 में कुछ कम दर रेशियो, फिर भी हम लोग अच्छा पार्ट है ये। 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। औसत, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। यहां से क्वेश्चन 100% रहता है, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आपको रहेगा। समय और कार्य, कार्य का यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन इसका निश्चित है, एक्स्ट्रा आएगा तो बढ़ भी सकता है। साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन फिक्स है, आप मान के चलिए। चक्रवृद्धि ब्याज का भी एक क्वेश्चन फिक्स है। इन दोनों में से अगर ज्यादा टॉपिक को इन्वॉल्व करेगा तो दोनों में से किसी को भी एक बढ़ा देगा। पेपर अगर हार्ड आएगा तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन बढ़ा देगा, आपका पेपर थोड़ा सा लो रहेगा तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन बढ़ा सकता है। समय और दूरी, समय और दूरी का भी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहां आप 1 से 2 जिस पार्ट में आप देख रहे हैं वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पार्ट में आप देख रहे हैं 1 से 2 वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन फिक्स है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो इसलिए वहां पे छूट से एक क्वेश्चन रहता है, छूट देगा। इसके बाद क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति मतलब बेलन का, शंकु का आयतन है, वृत्त है, इस सबको मिलाकर हम 2 ही लिखे हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम 3 तक भी जा सकता है, ये 3 क्वेश्चन भी जा सकता है। और लास्ट में मिश्रण, किसी बैच में मिश्रण देता है कि दूध में कितना पानी मिलाए कि अनुपात इतना हो जाए, तो मिश्रण से हम लोग एक क्वेश्चन अप टू देखने मिलता है। इसके अलावा कुछ रैंडम टॉपिक्स भी रहता है, बट इतना ही आपका सिलेबस है। आपको केवल इतना कवर करना है, किस सब्जेक्ट में कवर करना है तो गणित में। बाकी दूसरे सब्जेक्ट के लिए चलिए हम लोग उसको फिर से मिटाते हैं और दोबारा हम लोग एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब से मैथ के लिए, मैथ में कितना क्या क्या टॉपिक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं एसएससी के जीडी 2025 के सिलेबस में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के। रीजनिंग को ही सामान्य बुद्धि एवं तर्क कहते हैं। देखिए, जो इसमें पहला टॉपिक रहता है जो मैक्सिमम पूछता हुआ है, दर्पण संबंधित। दर्पण संबंधित में क्या करेगा कि आपको ऐसे एक दर्पण दे देगा, दर्पण को ही शीशा बोलते हैं, कहेगा इधर एम लिखा है तो इधर क्या बनेगा। इसे दर्पण संबंधित प्रश्न रहेगा, मिरर को ऊपर नीचे कहीं भी दे सकता है। उसके बाद दूसरा होता है आपका पैटर्न। दूसरा जो आपका है पैटर्न, पैटर्न में क्या करेगा कि आपको 3 चित्र देगा। जैसे इसमें तीर इधर है, इसमें तीर नीचे चली गई, इसमें तीर इस दिशा में है, तो चौथे में तीर की डायरेक्शन क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको देगा, एक किस पैटर्न को चित्र जो है वो फॉलो कर रहा है, किस पैटर्न को अगला इसमें क्या होगा चित्र में। फिर कथन निष्कर्ष संबंधित क्वेश्चन देता है। कथन निष्कर्ष में आपको कथन देगा, कथन 2 कथन हो सकता है, 1 नंबर का कथन, 2 नंबर का कथन। इन दोनों के आधारित पे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इन दोनों के आधारित पे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। या 2 कोई भी कथन दे सकता है, जैसे राम श्याम का दोस्त है, श्याम मोहन का दोस्त है, तो निष्कर्ष क्या मोहन श्याम का दोस्त होगा, क्या ये इसका दोस्त होगा। तो इससे क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कथन संबंधित में आ जाता है आपका। उसके बाद अगला जो है हमारा संबंधित शब्द। संबंधित शब्द में जैसे आपको दे देगा चिड़िया, जैसे दे देगा चिड़िया, संबंध है इसका घोंसला से। किससे संबंध है, घोंसला से। तो इसको समानुपात का निशान देगा, तो फिर कहेगा शेर। शेर कहाँ रहता है, शेर का संबंध किससे, गुफा से। जैसे चिड़िया घोंसला में रहती है तो शेर कहाँ रहता है, तो ये हो गया संबंधित शब्द। इसी प्रकार से जरूरी नहीं आपको ऐसे दे देगा भारत, फिर यहाँ रुपया, फिर यहाँ बांग्लादेश। बताइए, जैसे भारत की मुद्रा क्या है, या भारत में क्या चलता है, तो रुपया चलता है। बांग्लादेश में क्या चलता है, कोई देश, कोई राजधानी भी दे सकता है। वो आ गया आपका संबंधित शब्द में। अगला है श्रृंखला। श्रृंखला में आपको एक कोई पैटर्न दिया रहेगा, जैसे यहां दे देगा 2, 4, 8, गैप करके 16, 32 यहां कर लीजिए, गैप करके 32। तो कौन सी ये श्रृंखला बन रही है, जैसे ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, यहां क्या आएगा, 8 का 2 गुना कर दीजिए। तो यही हमारा श्रृंखला संबंधित रहता है। या फिर इसमें किसी भी संख्या का घन करके 1 जोड़ देगा, 2 का घन करके 1 जोड़ दे, फिर 3 का घन करके 1 जोड़ दे, कोई भी उसका श्रृंखला रहेगा। डिटेल में हम बात करेंगे, अभी बस टॉपिक को आपको क्लियर कर दे रहे हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में वर्णों की पोजीशन। अंग्रेजी शब्दकोश में वर्णों की पोजीशन के क्या मतलब है, जैसे आपको दे देगा RAM राम, RADHA राधा, RAJESH राजेश। कहेगा इसमें से अंग्रेजी वर्णमाला में डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा, तो देखेंगे R है, A। इसमें से सबसे पहले कौन आता है, M आता है कि D आता है कि G आता है, तो D आता है।
तो डिक्शनरी में सबसे पहले ये रहेगा, या कौन सा शब्द सबसे लास्ट पोजीशन पे है, इसकी पोजीशन पूछेगा। तो ये हो गया अंग्रेजी शब्द में, अंग्रेजी शब्दकोश में वर्णों की पोजीशन। उसके बाद आता है बैठक संबंधित। बैठक संबंधित से क्या मतलब है कि आपको ऐसे एक मेज दे देगा, गोल मेज या कैसे भी मेज दे देगा, आयताकार भी दे देगा, कहेगा कि यहाँ कुछ कथन देगा, ए है, एक दो छोड़ के बी बैठा है, बी को तीन छोड़ के ऐसे सी बैठा है, तो कौन किसके बगल में बैठा है। इस संबंधित ऐसे प्रश्न पूछता है। बैठक संबंधित में ये क्वेश्चन देखने को मिला ही है लास्ट के सभी सीटों में। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग सेम वही चीज है, जैसे बोलेगा DAC, इसका कोड क्या है। जैसे अल्फाबेटिक में सबका पोजीशन आपको याद होना चाहिए, ए 1 नंबर पे रहता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, तो सबको जोड़ दिए 4 3 7 1 8, इसका कोड 8 है। या इसमें कितने अक्षर है, 3 अक्षर है, ऐसे करके फिर आपको राम का कोड पूछ देगा, राम का क्या कोड है। तो ये हो गया कोडिंग डिकोडिंग संबंधित क्वेश्चन रहेगा। आगे अगर बढ़े तो आगे है चिन्ह बदलने पे। चिन्ह बदलने से संबंधित से क्या मतलब है, चिन्ह बदलने से संबंधित का मतलब है अगर कोई क्वेश्चन दिया 2 + 3 × 6, तो कहेगा कि इस समीकरण में प्लस की जगह आप माइनस ले लीजिए, गुणा की जगह आप क्या ले लीजिए, गुणा की जगह आप क्या ले लीजिए, भाग ले लीजिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 - 3 / 6। तो ये हो गया चिन्ह बदलने संबंधित आपको प्रश्न दिखने को मिलेगा। इसको हल कीजिए, जो इसका हल होगा आप इसको हल करेंगे, गलत आंसर आएगा। फिर आएगा लुप्त संख्या या प्रश्न चिन्ह। सेम यही चीज है, आपको कोई एक सीरीज दे देगा अल्फाबेटिक ABC, या प्रश्न चिन्ह का क्वेश्चन मार्क लगा देगा, उसके बाद ई दे देगा। तो किस पैटर्न को ही, ये भी श्रृंखला ही है, किसको फॉलो कर रहा है, कौन सी श्रृंखला बन रहा है, या हर अक्षर को 2 2 छोड़ के दे देगा। आपको ऐसे भी दे देगा AA B C फिर गैप, ऐसे करके। तो किस श्रृंखला को कर रहा है, तो यहां से ये आप कह लीजिए कि ये जो श्रृंखला है इसमें गणित से संबंधित रहेगा, तो ये जो श्रृंखला रहेगा उसमें AB या इंग्लिश से संबंधित कोई एक श्रृंखला आपको दे देगा। लास्ट में संबंध है। संबंध मतलब राम एक लड़की को इशारा करते हुए कहा कि वो मेरी दादी की लड़की है, तो वो उसको क्या लगेगी, वो उसकी दादी की लड़की है, ऐसे करके उससे क्या संबंध है, चाचा, भतीजा, पिता, पत्नी, वाइफ, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद लास्ट में है हमारा दिशा संबंधित। दिशा संबंधित का क्या मतलब है कि राम जैसे कहेगा कि राम सबसे पहले पूरब की तरफ 3 किलोमीटर चला, फिर उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर चला, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितना है, तो ये 5 हो जाएगा। कहेगा ये किस दिशा में इसका मुंह है, पूरब, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन है, किस दिशा में उसका मुंह है, कितना दूर है, घर से कितनी दूरी है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो ये लगभग हमारा इतना टॉपिक है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे टॉपिक को, और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का क्या सिलेबस है एसएससी जीडी के लिए। चलिए ठीक है, इसमें देखिए मेजरली 5 सब्जेक्ट है, इसी में सारा टॉपिक कवर है, बट अलग से भी कुछ टॉपिक हम लोग मेंशन किए हैं जिससे क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा। इतिहास बहुत बड़ा है, आप इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में अलग से हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग लिखे इतिहास, जो आपके यहाँ से क्वेश्चन रहता है 2 से 3 क्वेश्चन, भूगोल में भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, संविधान में भी अनुच्छेद से ज्यादा पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में कौन सा है, एक क्वेश्चन सिर्फ अनुच्छेद से रहता है। अनुच्छेद अगर आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो आपको पूरा पढ़ने की डिटेल में नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। विज्ञान में के अंतर्गत खुद आ जाएगा जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इसमें से वायरस से भी पूछ देगा, इस वायरस से या गंदे पानी से कौन कौन सा रोग होता है, चेचक किससे होता है, तो विज्ञान से। अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन रहता है। इसी में आपका लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट है जीके जीएस का। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर अभी हम लोग लिखना भूल गए हैं। करंट अफेयर इसमें ही पूरा सिलेबस है, बट अलग से कुछ टॉपिक अगर देखें हम लोग तो ये होता है आपका पंचवर्षीय योजना हो गया। पंचवर्षीय योजना से आपको क्वेश्चन दिखता है एक क्वेश्चन संगीत और वाद्य यंत्र। इसमें जैसे हमारे बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, आपका बांसुरी के लिए कौन फेमस है, गिटार के लिए कौन फेमस है, सितार के लिए कौन फेमस है। इसके अलावा नृत्य में कथक कहाँ का नृत्य है, कथकली कहाँ का है, बिहू कहाँ का है, इस प्रकार के सभी नृत्य इसमें पूछता है। इसका अलग अलग हम लोग शॉर्ट्स वीडियो में भी लेकर आएंगे जिसमें एक एक पूरा डिटेल में सारा का सारा नृत्य रहेगा। नई नियुक्तियां, जैसे अभी सीजीआई हमारे हटे हैं, सीजीआई की जगह कौन नया सीजीआई आए हैं,
बजट, बजट संबंधित जो लेटेस्ट बजट चल रहा है उससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनगणना से भी कभी कभी क्वेश्चन रहता है, किसी किसी शिफ्ट के वाइज भी है ये। बट 2011 में जो पिछले साल जनगणना हुई थी, कहाँ की जनसंख्या अधिक है, कहाँ का शिक्षा दर अधिक है। दिवस, दिवस में जैसे जल दिवस, सेना दिवस, स्वच्छता दिवस, ये सब कब मनाया जाता है? कम से कम एटलीस्ट आपको 20 दिवस याद हो। उसके बाद खेलकूद, खेलकूद में जो लेटेस्ट अभी कौन ट्रॉफी हो रहा है, कौन जीता, कुछ जनरल क्वेश्चंस भी रहता है। उसके बाद बेसिक टॉपिक है इसमें क्रांति के जनक। लास्ट में, सबसे लास्ट में करंट अफेयर। करंट अफेयर से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, शिफ्ट वाइज है। करंट अफेयर्स के अगर पोर्शन देखेंगे तो ये भी करंट अफेयर्स में ही आ जाएगा। नई नियुक्तियां कौन हुआ, तो लेटेस्ट में ही करंट में क्या चल रहा, ऐसा कोई अगर युद्ध भी चल रहा है तो उसको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो ये रहा हमारा जनरली जीके जीएस का सिलेबस। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा। ये केवल टॉपिक है, अलग से भी वीडियो आएगा कहां से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, और भी डिटेल में इसको हम लोग जानेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सिलेबस कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हिंदी में, हिंदी का सिलेबस एसएससी जीडी के लिए क्या क्या रहता है, हिंदी में क्या क्या पढ़ने वाले हमको। पहला जो है खाली स्थान को भरे। खाली स्थान आपको पूरा सेंटेंस देगा, बीच में गैप कर देगा, उस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। दूसरा है रेखांकित पद में सुधार। जैसे इसको और आसानी से समझने के लिए हम यहाँ एक सेंटेंस लिख दे रहे हैं, राम घर जाता ही। ये लाइन खींच दिया, लाइन खींच दिया, कहा है कौन सा पार्ट गलत है, तो यहाँ है होता है, ये वाला पार्ट गलत है, तो इसको कहते हैं रेखांकित पद में सुधार। उसके बाद पर्यायवाची शब्द देगा है आपको, पर्यायवाची कंफर्म है। यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी देखने को मिला, हर शिफ्ट वाइज है। उसके बाद विलोम शब्द रहेगा ही रहेगा, तद्भव तत्सम शब्द रहेगा, सार्थक शब्द से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देशज विदेशज शब्द से क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, मुहावरा से, लोकोक्ति से, मुहावरा से कंफर्म में मिलेगा ही मिलेगा। दो क्वेश्चन भी शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिए। 5 क्वेश्चन यहां से आता है, सीधे सीधे 10 नंबर का, सीधे सीधे 10 नंबर का। यहां से आप सोचिए 40 नंबर में से अकेले 10 नंबर यही कवर कर रहा है। इसके बाद से जो है शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी में है कि जैसे हिंदी को कैसे लिखेंगे, हिंदी ऐसे लिखेंगे कि हिंदी ऐसे लिखेंगे कि हिंदी ऐसे लिखेंगे, हिंदी कैसे लिखते हैं, कौन सा हिंदी सही है, तो आपको ये हिंदी सही है, ये दोनों गलत है, तो ये आता है शुद्ध वर्तनी में। और सबसे लास्ट में अशुद्ध बात, सेम ऐसे आपको 4 पोर्शन में देगा, ए बी सी डी, कौन सा पोर्शन आपका शुद्ध है, कौन सा पोर्शन शुद्ध है। इसके अलावा 1-2 टॉपिक और है। रस छंद से अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, नई समाज से कोई क्वेश्चन देखने को मिला है, इन केस देखने को मिलता है तो हम इसमें इंक्लूड करेंगे, पेपर वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। फिलहाल में आपको हिंदी में केवल इतना पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, पैराग्राफ पे आप कंसंट्रेट कीजिए। 5 क्वेश्चन आता है सीधे सेटों में 10 नंबर के लिए।